खुशियों से भरा ये क्रिसमस का मौसम आप सबको मुबारक हो। वक्त है कि खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से हम इस मौजू पर बात करने वाले हैं कि जिस तरह आदम को जब बनाया गया तो आदम अपने पैदा होने से पहले कहाँ था, और अगर हमें ये पता है तो फिर क्या हम ये जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब मुकद्दसा मरियम के बतन से उन्होंने जन्म लिया, उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह कहाँ थे। और अगर आप ये बात समझ पाएंगे तो आपका दिल शुक्रगुजारी से लबरेज होगा कि खुदावंद यीशु ने किस कदर हमारे लिए अजीम काम किया और कितना बड़ा फिदिया और कफारा उन्होंने, कितनी बड़ी कुर्बानी उन्होंने हमारे लिए दी है। देखिए, अगर हमसे कोई ये जानना चाहे कि आप जो मसीही हैं और बाइबल मुकद्दस के तालिब इल्म हैं, हमें ये बताइए कि बुजुर्ग आदम अपने बनाए जाने या पैदा होने से पहले कहाँ था, तो इसका सादा सा जवाब, स्ट्रेट आंसर ये है कि आदम अपने पैदा होने से पहले कहीं भी नहीं था। खाक में थी और वो जिंदगी जो खुदा ने आदम के नतनों में रूह फूंक कर दी, वो खुदावंद के पास महफूज थी। लेकिन जब हम ये बात करें कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी मुकद्दसा मरियम के बतन से जन्म लिया, गो के मुकद्दस कलाम कहते हैं कि उस यीशु मसीह की पैदाइश आम इंसानों से मुनफरिद थी। देखें, अगर आप आदम की बात करें तो कलाम कहता है वो खाक से, ज़मीन की खाक से, मिट्टी से बनाया गया। अगर हवा की बात करें तो मुकद्दस कलाम कहते हैं कि उसे आदम की पसलियों में से पसल लेकर उसे बनाया गया। अगर हम बात करें काहिन और हाबल और उसके बाद नस्ल इंसानी की, तो वो मर्द और औरत के मिलने से उन्होंने जन्म लिया और उसी के बाद इसी तरह सिलसिला चलता रहा। लेकिन अगर हम खुदावंद यीशु की बात करें तो वो यशायाह नबी की पेशन गोई के ऐन मुताबिक था, जहाँ पर लिखा है, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी। और यही बात मुकद्दस कलाम में लिखा है, बुलंदियों से फरिश्ता जिब्राइल जो है वो मुकद्दसा मरियम पर, जो गलील के शहर नासरत की रहने वाली है, उस पर जाहिर हुआ और उसे कहता है, सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ है। और मुकद्दस कलाम कहता है, खुदा का रूह तुझ पर साया करेगा और तू हामला होगी और बेटा जनेगी, और वो बेटा मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा जो है वो कहलाएगा। सो अगर आप समझ पाए हो तो ये खुदावंद यीशु की पैदाइश दूसरों से मुनफरिद है, और दुनिया के अंदर कोई ऐसा नहीं जो यीशु मसीह की तरह पैदा हुआ हो, और उसकी पैदाइश अपनी मिसाल आप है और वो अपनी पैदाइश में बेमिसाल है। लेकिन अगर कोई हमसे ये जानना चाहे कि आदम और आप और मैं अपने पैदा होने से पहले कहाँ हैं, तो जवाब है, हम कहीं भी नहीं हैं। लेकिन अगर खुदावंद यीशु की बात की जाए कि वो अपने पैदा होने से पहले कहाँ था, तो इसका जवाब खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज भी हमें याद होने चाहिए कि यीशु ने खुद कहा। इससे पहले अगर हम यूहन्ना की इंजील उसके 8वां बाब को पढ़े तो यीशु ने साफ कहा, इससे पहले कि इब्राहिम पैदा होता मैं हूं। सो यीशु मसीह अपनी पैदाइश से पहले मौजूद हैं। और फिर आपको याद होगा, मुकद्दस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, मैं तो उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं, वो मुझसे मुकद्दम ठहरा क्योंकि वो मुझसे पहले है। जब खुदावंद यीशु मसीह के बारे में उसने ये कहा, मुझसे मुकद्दम है और मुझसे पहले है। पैदाइश के एतबार से, दुनिया में पैदा होने के एतबार से अगर बात करें तो यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह से उम्र में बड़े थे, लेकिन कलाम कहता है उसने खुद कहा कि वो मुझसे मुकद्दम है, वो मुझसे पहले है। और यीशु ने कहा, इससे पहले कि इब्राहिम पैदा होता मैं हूं। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लेते, वो उससे पहले बुलंदियों पर खुदा के साथ थे, खुदा बाप के साथ थे। और किस तरह साथ थे, वो एक शख्सियत के तौर पर खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्स तीनों साथ थे। और मुकद्दस कलाम में खुदावंद यीशु मसीह जो बुलंदियों पर तख्त नशी थे, जिसके हुजूर फरिश्तगान झुकते, उसे सिजदा करते, जिसकी इबादत करते, जिसने तमाम तर चीज़ों को खल्क किया, यहाँ तक कि फरिश्तगान को भी खुदावंद यीशु ने खल्क किया, वो उनका भी खालिक है।
नस्ल इंसानी को बचाने के लिए उसने आप मुजस्सम होकर, जब हम ये कहते हैं यीशु पहले कहाँ था, तो यीशु आलम बाला पर खुदावंद के साथ था, खुदा बाप के साथ था। और मुकद्दस कलाम ये कहता है, फिलिपियों का खत अगर हम उसका दूसरा बाब पढ़ें, तो मैं आपके लिए यह हवाला पढ़ना चाहूँगा कि मुकद्दस कलाम में तहरीर है कि खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए क्रिसमस का ये खुशियों भरा पैगाम कि खुदावंद यीशु ने कितना बड़ा कफारा आपके लिए और मेरे लिए, कितनी बड़ी कुर्बानी आपके लिए और मेरे लिए दी। मुकद्दस कलाम में फिलिपियों का खत उसका दूसरा बाब, मुकद्दस कलाम उसकी 5वीं आयत में लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, इंग्लिश में लिखा है अगरचे वो खुदा था, ठीक है, लिखा है, बल्कि खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सी सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया। अब याद रहे, खुदावंद यीशु मसीह इंसान नहीं थे, बल्कि इंसान की सूरत में जाहिर हुए। तो यीशु मसीह उससे पहले कहाँ थे? वो खुदा बाप के साथ थे, फरिश्तगान उसे सिजदा करते थे। वो उस बुजुर्गी को, उस जलाल को, उस तमाम तर इज्जत को, उस रुतबे को, उस मकाम को, उस अलूहियत को जो आलम बाला पर खुदा के साथ रखते हुए यीशु के पास थी, लिखा है अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, अगरचे वो खुदा था, उसने दानस्ता तौर पर आपके और मेरे लिए अपने आप को खाली किया, खादिम की सूरत इख्तियार की और मुजस्सम होकर इस दुनिया में आ गए। और जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो मुकद्दस कलाम ये कहता है, अगर हम यूहन्ना की इंजील और उसका पहले बाब की पहली आयत पढ़ें तो वहां पर भी ये इंकशाफ किया गया है। बहुत सारे लोग, माजरत कबूल कीजिएगा, बहुत सारे लोग जल्दबाजी में बाइबल की तफसीर करते हुए ये कहते हैं कि यीशु मसीह महज एक इंसान है और वो सोचते हैं खुदा ने उन्हें तमाम तर चीज़ों पर इख्तियार बख्शा है, लेकिन वो खालिक नहीं है और वो उन्हें खुदा के तौर पर उनकी अलूहियत का इनकार करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा ये बाइबल का ख्याल नहीं है। बाइबल मुक़द्दस यीशु मसीह को इलाही शख्सियत के तौर पर पेश करती है। वो ये जाहिर करती है कि यीशु खुदा है और वो इंसानों को बचाने के लिए मुजस्सम हुआ है और वो नीचे आया है। और बाइबल मुक़द्दस में से जो हवाला हमने फिलिपियों का पढ़ा वो साफ अल्फाज में बता रहा है कि यीशु मसीह अगरचे खुदा की सूरत पर था। अगर फिर भी आप मजीद देखना चाहें तो मुकद्दस यूहन्ना की इंजील पहला बाब पहली आयत पढ़े तो लिखा है, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। अब यहां पर पढ़कर देखें, लिखा है इब्तदा में कलाम था। किसकी बात हो रही है? तो यहां पर अगर 14वीं आयत पढ़े तो लिखा है और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। सो यीशु मसीह अगरचे खुदा है, अगरचे खुदा था, उसने अपने आप को इंसानी शक्ल में जाहिर किया। याद रहे अलूहियत की सारी मामूरी, कुलसियों के खत में लिखा है अलूहियत की सारी मामूरी यीशु मसीह में सुकूनत करती है। सारी की सारी खुदाई यीशु मसीह में जो है वो हमें नजर आती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा क्रिसमस का ये पैगाम आपके लिए और मेरे लिए क्या रखता है कि यीशु मसीह किस तरह अपने आप को पस्त करता और फरोतन होकर, छोटा होकर, नीचे खाली करके अपने आप को आ गया। वो सारी इज्जत, वो सारा जलाल, वो सारा मकाम छोड़कर वो आप जमीन पर आया और एक छोटे से कस्बा नुमा शहर बैतलहम में एक नापसंदीदा जगह अस्तबल में और चरनी में उसे रखा गया। क्या आप समझ पा रहे हैं कि इस शान को छोड़कर किस जगह पर उसने जन्म लिया? और मकसद ये था ताकि इंसान की निजात का काम हो सके। तुम उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से
निजात देगा। यूहन्ना ने उस मुकाशफा को जाहिर किया, उसने अय्याह किया कि मुझे ये समझ है। और पहली आयत में मुकद्दस यूहन्ना रसूल लिखता है, इब्तिदा में कलाम था। और जब यहां पर यह लिखा है इब्तिदा में कलाम था, तो गलती ना कीजिएगा प्लीज, आप ऐसा ना सोचें कि यीशु खुदा के अंदर की कोई आवाज है, ऐसा ना सोचिएगा। कलाम, याद रहे, कलाम का अपना वजूद कोई नहीं। कलाम मुतकल्लम के साथ होता है, बोलने वाले के साथ होता है, लेकिन उसकी अपनी कोई ख्वाहिश, अपनी कोई मर्जी, अपना कोई वजूद नहीं है। लेकिन यीशु खुदा बाप की सिर्फ आवाज नहीं है। हाँ, यहां पर लिखा गया है इब्तिदा में कलाम था, लेकिन कलाम खुदा है, ये मुकद्दस कलाम कह रहा है। और कलाम मुजस्सम हुआ। और अगर आप फिर भी पूरी बात नहीं समझ पाए, तो फिर बुजुर्ग यूहन्ना ही से हमें जानने की जरूरत है कि इब्तिदा में कलाम है, कलाम का मतलब क्या है। इस बात को समझने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बाइबल मुकद्दस से आइए बुजुर्ग यूहन्ना से पूछते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कलाम है, तो इसका मतलब क्या है। अगर हम मुकद्दस कलाम में से यूहन्ना का पहला खत, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत पढ़े, तो वहां पर क्या लिखा है। मुकद्दस यूहन्ना ही का खत जो उसने तहरीर किया, पहला आम खत, पहला बाब, पहली आयत, उस जिंदगी के कलाम की बाबत, यहां पर भी लिखा है वो जिंदगी का कलाम, उस कलाम की बाबत बात हो रही है। याद रहे, हमें अपनी मर्जी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा सोचना, ऐसा आपने किसी स्कॉलर से सुना है, किसी मुफस्सिर से, किसी आलिम दीन से सुना है, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है बाइबल मुकद्दस क्या कहती है। हमारा मेयार उलमाए दीन नहीं, हमारा मेयार खुदा का कलाम है। और कलाम क्या कह रहा है, सुनिए। उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था, जिसे हमने सुना, जिस कलाम को सुना, कलाम सुना जाता है, लेकिन आगे लिखा है और अपनी आंखों से देखा। कलाम यीशु की बात हो रही है, तो यहां पर लिखा है उसे ना से सुना बल्कि उसे देखा, बल्कि लिखा है गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। याद रहे, यहां पर कलाम खुदावंद यीशु को पेश किया जा रहा है। और फिर मुकाशफा की किताब में तो इस भेद से पूरे तौर से पर्दा उठा दिया गया कि मुकद्दस यूहन्ना ही जब मुकाशफा की किताब को तहरीर कर रहा है, उसे बताया गया, उसे ये समझाया गया कि चर्च को, मुकद्दसीन को लिख दे कि कलाम का मतलब क्या है। और मतलब वो वाज़ह तौर पर लिखता है। अगर आप मुकाशफा किताब 19वां बाब पढ़ें और 19वें बाब की अगर 11वीं आयत से पढ़े, तो वहां पर हमें नजर आता है, फिर मैंने आसमान को खुला देखा और एक सफेद घोड़ा है, उस पर एक सवार है जो सच्चा है, जो बरहक है, जो रास्ते के साथ इंसाफ करता है, जिसके सर पर ताज है, जिसकी आंखें शोला की मानिंद है। आगे लिखा है और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। अब यहां पर गौर कीजिए, ठीक है, उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। तो ये जब मैं ये कहूं कि इब्तिदा में कलाम था, तो उसका मतलब क्या है, जल्दी ना कीजिएगा। खुदा के अंदर की आवाज नहीं, यीशु मसीह एक शख्सियत के तौर पर खुदा बाप के साथ शुरू से है, और शुरू से बाप के साथ होने के साथ साथ कलाम कहता है दानस्ता तौर पर, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, अपने आप को खाली कर दिया, इंसान बनकर नीचे आया। और मुकद्दस यूहन्ना कहता है वो खुदा का कलाम है जो मुजस्सम होकर आया, और लिखा है उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। तो याद रहे, ये यीशु मसीह के लिए लक़ब के तौर पर कलाम इस्तेमाल हुआ है। हरगिज यीशु खुदा की आवाज, कोई अंदर की आवाज, ऐसी नहीं कि उसने आकर जन्म ले लिया हो, ऐसा नहीं, बल्कि यीशु खुद मुजस्सम होकर नीचे आया। ये यीशु मसीह के लिए एक लक़ब है। बिल्कुल उसी तरह जैसे अगर आप यूहन्ना की इंजील पढ़ें, तो बहुत सारे यीशु के लिए लक़ब इस्तेमाल हुए हैं। जैसे मुकद्दस कलाम कहते हैं, पहले बाब पहली आयत में कलाम कहा गया, जैसे खुदा का बर्रा कहा गया, खुदा का बेटा कहा गया, उसे खुरुस्तुस कहा गया, उसे इस्राएल का बादशाह कहा गया, उसे जिंदगी की रोटी कहा गया, उसे खुदा का कुदूस कहा गया, उसे आदम जात कहा गया। तो ये सारे टाइटल्स हैं दर हकीकत
اور اسی طرح وہ خدا کا کلام ہے، لیکن یاد رہے وہ شروع سے خدا باپ کے ساتھ ہے اور وہ الہی شخصیت ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں یا وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا یا الوہیت اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ وہ تمام تر کائنات کو سنبھالنے کے لیے خدا کے اعلیٰ کار کے طور پر اول درجہ ضرور رکھتا ہے۔ وہ پہلے خلق ہوا، لیکن یاد رہے وہ خلق نہیں ہوا، وہ خالق ہے جس نے تمام تر چیزوں کو خلق کیا۔ اور پھر مقدس کلام یوحنا کی انجیل میں ہی تحریر ہے کہ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی۔ سب چیزوں کا خالق خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور مقدس کلام میں تو یسوع کی کتاب میں پہلے سے بتایا گیا تھا کہ آپ نے غور نہیں کیا، پڑھتے وقت لکھا ہے کہ دیکھو اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ ابدیت اسی میں ہے۔ اور یسوع مسیح نے مکاشفہ کتاب اس کے پہلے باب میں جب یوحنا پر ظاہر ہوا تو لکھا ہے پتمس کے جزیرے میں کیا کہا؟ دیکھ میں الفا اور اومیگا ہوں، میں اول اور آخر ہوں، میں مر گیا تھا اور اب دیکھ ہمیشہ جیتا رہوں گا، موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ کیا ہم سمجھ پا رہے ہیں کہ یسوع مسیح کس بڑے مقام اور مرتبہ کو چھوڑ کر نیچے آئے، انسانوں کے درمیان رہے، انسانوں کے درمیان رہ کر انسانوں جیسی مشکلات کا سامنا کیا، انسانوں کی طرح بھوکا، انسانوں کی طرح پیاسا، انسانوں کی طرح آزمایا گیا، انسانوں کی طرح ابلیس کے ہاتھوں آزمانے کے بعد فتح پائی۔ اور کلام کہتا ہے اس نے تو یہاں تک دکھ سہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت کو برداشت کیا۔ یاد رہے یہ ساری باتیں صرف اس لیے تھیں تاکہ آپ اور میں نجات پا سکیں۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے یسوع نے ایک بڑے مقام کو چھوڑ کر وہ نیچے آئے اور اپنے آپ کو پست کیا۔ اور یہ سوچنا کہ یسوع مسیح الہی شخصیت نہیں، یاد رہے یسوع کی الوہیت کا انکار کرنا تو گویا مخالف مسیح کی روح کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا۔ اگر ابھی بھی آپ نہیں سمجھ پائے تو میں ایک اور ریفرنس آپ کی تسلی کے لیے اور مقدس کلام کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، تاکہ ہم اس بات کو پورے طور پر جان جائیں کہ مقدس کلام کیا کہتا ہے۔ میں چاہوں گا عبرانیوں کا خط میرے ساتھ آپ کھولیے، جی آپ بھی میرے ساتھ کھول سکتے ہیں اور دیکھیے مقدس کلام کرتا ہے۔ اس کے پہلے باب کو پڑھیں تو کیا لکھا ہے؟ پہلا باب 4 آیت میں آپ کے لیے پڑھنے لگوں۔ اور وہ فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا۔ سو کمپیئر کیا جا رہا ہے، ایک طرف فرشتگان، ایک طرف خداوند یسوع مسیح۔ لکھا ہے اور وہ فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا۔ تو یسوع کا نام فرشتگان سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ اب آپ جلدی نہ کیجئے گا، بات کو سمجھیے، ٹھہرے اور رکیں۔ یہاں پر لکھا ہے تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ سو کس کی بات ہو رہی؟ خدا باپ کہہ رہے ہیں خداوند یسوع کے تعلق سے کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ تو یاد رہے یہاں پر پیدائش کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں، جلدی بتائیے۔ پیدائش کا مطلب یسوع مسیح کا مقدسہ مریم کے بطن سے جنم لینا۔ یہاں پر وہ بات نہیں ہو رہی، یہاں پر جو بات ہو رہی وہ یہ ہے کہ جب یسوع مسیح مردوں میں سے تیسرے روز جی اٹھے تو اس کا مردوں میں سے زندہ ہونا، در حقیقت یہ اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یسوع مسیح کے بارے میں کہا گیا تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ اور آگے لکھا ہے میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ جب وہ پہلوٹے کو، یاد رہے یہاں پر لکھا ہے جب وہ پہلوٹے، سو یسوع مسیح کا رتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ جب پہلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے، دنیا کس دنیا کی بات ہے؟ اس دنیا کی بات نہیں ہے، یہ اس دنیا کی ہے جہاں پر خدا باپ کا تخت ہے، جہاں پر فرشتگان ہیں، جہاں پر خدا بیٹھ کر تمام تر چیزوں پر اختیار رکھ رہا تھا، وہاں کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن جب اسے دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے
बेटे के बारे में खुदा बाप क्या कहता है, सुनिए, लिखा है, फिर कहता है, खुदा बाप कहता है, खुदा के सब फरिश्ते उसे सिजदा करें। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर लिखा है यीशु इंसान बना, यीशु नीचे गया, यीशु खाकी बना, लेकिन जब आलम बाला पर गया तो मुकद्दस कलाम कहता है, खुदा बाप तमाम फरिश्तगान को कहता है, जो नीचे गया वो नीचे का नहीं, वो ऊपर है और सबसे ऊपर है। ऐ खुदा के फरिश्तों, उसे सिजदा करो, वो इबादत के लायक है। क्या आप समझ पाए हैं? खुदा बाप खुदा बेटे के बारे में कह रहे, ऐ फरिश्तों झुक जाओ इसके सामने जिसने बनी हुई इंसान का कफारा देकर मूजी को मात दी है, जिसने पता पाई है, आओ उसके हुजूर तमाम फरिश्ते झुक कर उसे सिजदा। क्यों? क्योंकि वो उन सब का खालिक भी है और मालिक भी है। वो नीचे गया लेकिन नीचे का नहीं है। और मुकद्दस कलाम में लिखा है, खुदा बाप ने तमाम फरिश्तों को खुदा यीशु को सिजदा करने के लिए कहा। और आगे लिखा है, वो अपने फरिश्तों को हवाएं, अपने खादमों को आँख के शोले बनाता है, मगर बेटे की बाबत कहता है, ऐ खुदा, खुदा बाप खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से कह रहे हैं, ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए हाँ सलीब पर जान दी, बड़ी कुर्बानी थी, लेकिन एक कुर्बानी क्रिसमस के मौका पर मैं चाहूँगा हम ये समझ जाएं, यीशु मसीह ने अपने आप को खाली कर दिया। यीशु मसीह का दुनिया में पैदा होना एक बड़ी कुर्बानी थी। बड़े तख्त और ताज को छोड़कर, फरिश्तगान की बड़ी इबादत को छोड़कर, उस बड़े जलाल को छोड़कर वो खाकी बदन में जाहिर हो गया। सो खुदा का मुजस्सम होना जिस रोज हुआ, ये बड़ा पैगाम है कि उसने कितनी बड़ी कुर्बानी आपके लिए और मेरे लिए दी, और उसकी मोहब्बत की इंतहा सलीब पर हमें नजर आती है। और इन बातों के साथ हम समझ पाए कि अगर क्रिसमस के मौका पर अगर हम और बातें ना भी याद रख पाए, तो काश ये पैगाम अपने साथ रखें कि जिस तरह लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, अगरचे वो खुदा था, खाली कर दिया। आप और मैं क्या समझ पाए हैं? यीशु ने कहा है, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे लोग सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मुझसे सीखो। क्या सीखना है? दो बातें, क्योंकि मैं दिल का हलीम और फरोतन हूँ। काश यीशु जैसा मिजाज रखकर ये दो बातें अपनाकर आइंदा के बाद हम मुझे ये कहें कि मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत लेने वाला नहीं बल्कि खिदमत करने वाला हूँ। तो यीशु का मिजाज अपनाकर हमेशा अपने आप को झुका कर रखें, खाली करके एक नए फरोतनी के साथ, हलीमी के साथ अपने वक्त को गुजारें। काश क्रिसमस का ये सीज़न आपके लिए मेरे लिए बरकत का सबब हो, और ये पैगाम कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर नीचे आए, और आदम अपने पैदा होने से पहले कहीं नहीं था, लेकिन यीशु मसीह अपने पैदा होने से पहले खुदा बाप के साथ उसके जलाल में शरीक थे। काश खुदावंद अपने कलाम के सबसे हम सबको कसरत के साथ बरकत बख्शे।